टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स की बात करेंगे। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। लेट अस टेक एग्जांपल, एक बीकर ले लेते हैं। बीकर में मान लो आपको सोल्यूशन बनाना है, तो सोल्यूशन बनाने के लिए मान लो हमने उसमें ले लिया कोई कॉमन सॉल्ट, और उसमें कॉमन सॉल्ट को हम किसमें डिजॉल्व करेंगे? पानी में, वाटर में। वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व करने के बाद यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि आपका साल्ट पानी में कहाँ जाता है। तो अगर हम साल्ट को पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि साल्ट के टेस्ट यहाँ जो पानी है उसको वाटर के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। लाइक दिस, ये आपका पानी है और आपने उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला, मान लो NaCl डाल दिया, तो दैट इज गोइंग टू ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस, और बीच बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। तो ये आपका वाटर इज द सॉल्वेंट। वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और आपका जो साल्ट है दैट इज योर सॉल्यूट। साल्ट आपका सॉल्यूट है, ये कम मात्रा में रहता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा मात्रा में। और आपने साल्ट को सॉल्वेंट में नहीं, पानी में अगर डिजॉल्व कर दिया तो आपका ये सोल्यूशन बनकर तैयार है। दिस इज नोन एज सोल्यूशन। हम इसको बोल रहे हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है क्योंकि इसमें आपको ये यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट कि आपके सोल्यूशन में साल्ट के पार्टिकल्स कहाँ पे है, सिंस दे ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। अब हमें एक कंसंट्रेशन टर्म्स का क्या मतलब है? इस सोल्यूशन में साल्ट की यानी सॉल्यूट की कितनी मात्रा डिजॉल्व है, किसी भी दिए गए सोल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा डिजॉल्व होती है, प्रेजेंट होती है, उसको अगर हमें शो करना है, निकालना है, तो हमें कंसंट्रेशन टर्म्स की नीड पड़ती है। टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन वी हैव नीड ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। उसके कंसंट्रेशन को शो करने के लिए हमें कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स की नीड पड़ेगी। जिसमें हम अगर यहाँ बात करें सॉल्वेंट को, हमेशा हम कंपोनेंट A के टर्म में लेंगे, और सॉल्यूट का जो होगा हमेशा वो B के टर्म में लेंगे। सॉल्यूट विल बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ B, व्हेयरएज सॉल्वेंट विल बी डिनोटेड बाय A। सॉल्वेंट को हम क्या मानने चल रहे? A मानेंगे, एंड सॉल्यूट विल बी कंसिडर एज B। सॉल्यूट क्या है? जो मटेरियल कम मात्रा में होगा किसी दिए गए मिक्सचर में, इन अ मिक्सचर द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। सॉल्यूट की कोई डिफिनीशन अगर आपसे पूछता है तो सॉल्यूट क्या होगा बेटा? सॉल्यूट द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन less amount for example 20 gram sugar dissolved in 80 gram water. You can see here 20 gram sugar. Sugar is how much? 20 gram. So this will be considered as solute, and this will be considered as solvent. सिमिलरली दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट के बाद दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वो मीडियम होगा जिसमें सॉल्यूट जाके डिजॉल्व होता है। सॉल्वेंट वो मीडियम होगा जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होना चाहिए। सॉल्वेंट हमारा लिक्विड स्टेट में अगर है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, गैसियस स्टेट भी हो सकता है। सॉल्वेंट हमारा वो मीडियम होता है जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होगा। एंड ये गिवन सॉल्यूशन सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। सॉल्वेंट की अगर बात करें तो हमेशा वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम सॉल्वेंट की विषय की बात करते हैं, the component of solution, the component of solution, component of solution which
provide its medium to dissolve solute. सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए वो अपना मीडियम प्रोवाइड करता है। तो जो कंपोनेंट अपना मीडियम प्रोवाइड करेगा सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए हम उसको सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। तो द कंपोनेंट विच प्रोवाइड्स, जो अपने मीडियम को देगा किसको डिजॉल्व होने के लिए, सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए अपना मीडियम देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मान लो यहाँ पे चीनी ले लिया, शुगर के पार्टिकल, शुगर इन सॉलिड स्टेट होगा और आपको उसमें किसमें डिजॉल्व करने जा रहा है, वाटर में। वाटर इन द लिक्विड स्टेट, वाटर इज द सॉल्वेंट, वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ज्यादा मात्रा में होना चाहिए जिससे वहां पे इंटरस्टिशियल स्पेस ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा। दैट योर सॉल्वेंट और वाटर इज 80 ग्राम, whereas your sugar is how many gram, 20 gram. In this case your sugar will be treated as solute and this will be treated as solvent. So the substance which is present in more amount, किसी भी solution की अगर बात करते हैं तो हम इसकी बात करेंगे, it is present in more amount, जो ज्यादा मात्रा में है वही तो solvent है। तो the substance which is present in more amount, in this solution sugar is 20 gram whereas your water is 80 gram. तो the component जो पर्टिकुलर कंपोनेंट मोर अमाउंट में है, ज्यादा मात्रा में है, हम उसको सॉल्वेंट मानते हैं, हम उसको सॉल्वेंट मानते हैं। All of you jot down this. So now you can see this is the water, water is the solvent. सॉल्वेंट आपका ट्रांसपेरेंट, हम इसमें नमक को थोड़ी सी मात्रा में इसमें डिजॉल्व करेंगे और जैसे इसमें डिजॉल्व करके वन से स्टीरिंग करोगे तो योर सॉल्ट इज गोइंग टू बी क्लियरली सॉल्युबल। वी कैन नॉट सी इट, हम इसको देख करके नहीं बता सकते कि इसमें सॉल्ट कहाँ चला गया है। इट मीन्स व्हाट, यहाँ जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है और उसमें आपका सॉल्ट के मॉलिक्यूल चले गए। दिस यू कैन चेक ओनली बाई टेस्टिंग, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। बाई सीइंग यू कैन नॉट चेक दैट कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट कहाँ पे या सॉल्वेंट आपको केवल दिखेगा। इट मीन्स सॉल्यूट इज गोइंग इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नो इन कंसंट्रेशन टर्म्स की जैसे हम बात कर रहे थे उसमें जो सबसे पहला टर्म हम बात करेंगे दैट इज योर मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज। सबसे पहला जो हम बात करेंगे दैट इज योर मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज की बात अगर करेंगे तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं परसेंटेज W/W से शो किया जाएगा। परसेंटेज इट इज डिनोटेड बाई W/W। जो ऊपर का W है दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, जो नीचे का W होगा दैट इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर का जो W है वो किसका होगा बेटा, दैट इज द फॉर सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के लिए रहता है हमेशा। तो जो नीचे का W रहता है दैट इज ऑलवेज फॉर सॉल्यूशन, कौन ऐसा सॉल्यूशन के लिए रहता है। परसेंटेज W/W। तो नाउ अगर हम यहाँ बात करते हैं परसेंटेज W/W कैसे निकाला जाए या मास परसेंटेज कैसे निकाला जाए, व्हाट विल बी द फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मास को सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करना है। मास ऑफ सॉल्यूट वी हैव टू डिवाइड बाय द मास ऑफ solution. Mass of solute will be divided by mass of solution. Mass of solution. आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूट के मास को हमेशा न्यूमरेटर में रख रहे हैं और सॉल्यूशन के मास को डिनोमिनेटर में रखना है। एक तरीके का फ्रैक्शन हो गया, सॉल्यूट के मास को न्यूमरेटर में रखेंगे और सॉल्यूशन के मास को डिनोमिनेटर में रखेंगे। ये भी आपका ग्राम में है नो डाउट। सपोज ये भी आपका ग्राम में है, देन परसेंटेज निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। हमें पहले से मालूम है कि परसेंटेज का मतलब जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन होता है तो हम उसे आउट ऑफ 100 निकालते हैं, 100 के टर्म में निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट और यू कैन से वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन को परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W से शो किया जाएगा। तो नाउ मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या W भी से शो करते हैं,
तो नीचे आपका सोल्यूशन की बात आएगी, तो मास ऑफ सॉल्यूट को WD है, मास ऑफ सॉल्वेंट का एक्सप्रेस है WA इंटू 100। ऐसा आप कर देते हो तो आपका मास परसेंटेज आ जाएगा। तो ये मास परसेंटेज लिख सकते हो, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज अगर हमें शो करना है तो सॉल्यूट के मास को न्यूमरेटर में रखेंगे और सॉल्यूशन के मास को डिनोमिनेटर में रख करके हम इसको बना सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, न्यूमेरिकल लेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसको याद करके रखना बच्चों, ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास का सम रहेगा। ऊपर ये ग्राम में है, नीचे भी ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इट इज यूनिटलेस, इट इज गोइंग टू बी यूनिटलेस, इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होगी, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होगा। और अगर आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू यू। अब आपको सोचना है कि आपको इसी न्यूमेरिकल में सॉल्यूट का वेट निकालना है, और पूरे सॉल्यूशन का वेट दिया है और उसका परसेंटेज भी दिया है। तो हम अगर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया रहेगा इनटू मास परसेंटेज, इनटू उसका जो मास परसेंटेज दिया है उससे इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हमें वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम है और हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, तो अगर वेट ऑफ सॉल्यूट का सॉल्यूशन दोनों मालूम है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा मास वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए जो वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू मास परसेंटेज अगर कर देते हैं तो हमारा वो वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने का तरीका हो गया। अब हमें इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो हाउ यू कैन डिफाइन वेट परसेंटेज और मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को डिफाइन कैसे किया जाए, तो डिफाइन करने के लिए हमें क्या बोलना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, amount of solute, it is defined as amount of solute, amount of solute dissolving, amount of solute dissolving, amount of solute dissolving, amount of solute dissolving पर 100, आउट ऑफ 100 निकालना है, पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकल सकता है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन को मास परसेंटेज बोला जाएगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन को मास परसेंटेज की डिफिनेशन हो जाएगी। इस पे हम छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं। सपोज करो आपके पास है 15 ग्राम NaCl dissolved in 85 ग्राम वाटर। Calculate the weight percentage of solution, calculate the weight percentage of solution। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों 15 ग्राम NaCl, तो 15 आपका क्या है, कम मात्रा में, तो दैट इज योर सॉल्यूट। 15 ग्राम NaCl, ये हमें क्या मानना है, सॉल्यूट ले लेना है, ये सॉल्यूट हो जाएगा। जो ज्यादा मात्रा में 85 ग्राम है, ये जो आपका 85 ग्राम है, इट इज गोइंग टू बी अ रोल ऑफ सॉल्वेंट, ये मेरा सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा। तो अगर हमें निकालना है परसेंटेज W/W, तो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स 15 ग्राम डिवाइडेड बाई 15 प्लस 85 इंटू 100, नीचे भी ग्राम में रहेगा। फाइनली आपका हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 85 इज हाउ मच, दैट इज गोइंग टू अगेन 100 इंटू 100 कट गया और आपका मिलेगा 15%
in bracket you put W by W. W by W. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की बात करते हैं। अब की बार हमें मान लो सोल्यूशन का वेट गिवन है, सोल्यूशन का वेट गिवन है और आपको परसेंटेज अगर दिया है तो मैंने आपको बोला सोल्यूट की मात्रा निकालना है और आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा निकालना है। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारा इस पे बेस्ड होगा कि पूरे सोल्यूशन का वेट है, पूरे मिक्सचर का वेट है और आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट का की क्वांटिटी निकालनी है, कितनी मात्रा में आपने उसमें डिजॉल्व किया है। और जब आपको मास परसेंटेज पहले से मालूम है तो आपके पास एक सोल्यूशन है, लेट यू हैव अ सोल्यूशन। बीकर है जिसमें आपको यहाँ पे सोल्यूशन रख के दे दिया गया। दिस इज सपोज 800 ग्राम एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन। एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन से हमें क्या समझना होगा कि ग्लूकोज जो इसमें है वो सॉल्यूट है, ग्लूकोज इसमें सॉल्यूट है। ग्लूकोज इज गोइंग टू बी द प्ले द रोल ऑफ सॉल्यूट। फिर सोल्यूशन है कैसा है, एक्वस है। तो एक्वस अगर है तो रेस्ट योर वाटर इज ए सॉल्वेंट। एक्वस मीन्स एक्वागार्ड, एक्वा मीन्स वाटर, वाटर मीन्स वाटर इज गोइंग टू बी द सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम WB से शो करते हैं, सॉल्वेंट को WA से शो करेंगे। लाइक दिस यू कैन सी हियर। सपोज करो हमारे पास अगर 800 है और हमें डायरेक्ट यहाँ निकालना है। वन मोर इन्फॉर्मेशन मेरी, इसका मान लो तुम्हें परसेंटेज दिया है कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो 15% W/W है। 15% W/W इज द कंसंट्रेशन टर्म। सो तो अगर हमें डायरेक्ट निकालना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वेट ऑफ सोल्यूशन इज हाउ मच, वेट ऑफ सोल्यूशन into multiplied by mass percentage or weight percentage. So weight of solution is how much, 800 multiply by 15 by 100. So that 0000 cut out and you will get 15 8 120 gram is your glucose. Once I know that the total weight of mixture is 800 gram. And weight of glucose is how much, 120 gram. So from this you can calculate weight of solvent बोले तो आपका water. Weight of solvent is equal to, how we can calculate weight of solvent, weight of solution minus weight of solute. So weight of solution is 800 gram, total mixture is 800 gram that contains this glucose as well as water. 800 minus 120, so that you will get 0 and 0 will get 0, and this is the 10 and 10 minus 8. This is the now going to be 7. 7 minus 1 is 680 ग्राम। अगर हम इस सोल्यूशन को बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 680 ग्राम आपको वाटर चाहिए, जिसमें आपको 120 ग्राम अगर आप ग्लूकोज डिजॉल्व कर देते हो तो आपका ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो दिस वाज द सोल्यूशन ऑफ एक्वस ग्लूकोज, जिसमें हमें क्या कह दिया गया था कि ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन है तो ग्लूकोज सोल्यूट होगा। एक्वस का मतलब पानी, सॉल्वेंट होना चाहिए। कंसंट्रेशन टर्म्स इज ऑलरेडी गिवन टू अस 15% W/W। नाउ वी विल पुट सिंपली फार्मूला कि वेट ऑफ सोल्यूट जब भी निकालना होता है पूरे मिक्सचर का वेट और इनटू मास परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू वेट परसेंटेज करोगे तो 800 इंटू 15/100 is equal to 0000 of is but 15 8 जा 120 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट। ये सॉल्यूट का वेट होगा। अब हमें क्या निकालना है, सॉल्वेंट का वेट हम कैसे निकालते हैं। तो ये पूरा सोल्यूशन है 800 ग्राम जो आपका बेसिकली दिस इज द होल सोल्यूशन। आप देख सकते हो ये पूरा सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होगा, ग्लूकोज और पानी दोनों प्रेजेंट है। वन ऑफ द कंपोनेंट का वेट 120 ग्राम है, दोनों का मिला के 800 है। अब हमें क्या करना होगा कि 800 में से 120 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 120 आप माइनस करोगे तो 680 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। एंड दिस वाज आल्सो आंसर। हमें दो आंसर निकालना था, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लगेगा। इस न्यूमेरिकल के बाद हम चलेंगे दूसरे टॉपिक पे, जिसमें हमें क्या होगा कि ऐसे
दो परसेंटेज हमें गिवन है और हमें दोनों को मिक्सचर को मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद मास परसेंटेज में क्या बदलाव आता है आपके पास। अनदर जो प्रॉब्लम है, वन ऑफ द बीकर, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम यू कैन से, दिस इज द फर्स्ट बीकर और वी हैव सर्टेन सोल्यूशन। यहाँ पे हमें तो सोल्यूशन गिवन है, मान लो कि ये 10% एक्वस NaCl सोल्यूशन है and the weight of solution is given how many gram? Weight of solution is equal to 400 gram. Done. This is the one of the container, ये हमारा फर्स्ट कंटेनर है जिसमें आपका 10% एक्वस NaCl सोल्यूशन है और सोल्यूशन का जो वेट है वो कितना 400 ग्राम है। और नेक्स्ट जो हमारा जो बीकर होगा, इसके बगल में दूसरा बीकर गिवन है, उस बीकर में भी हमें ऐसा ही कुछ सोल्यूशन भरा होगा। तो उसमें मान लो कि मेरा कितना है 20% W/W एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस। वी कैन सी दैट नेक्स्ट के जो हम बात करेंगे कि हमारे पास दो अलग अलग बीकर है, दोनों बीकर में हमें सोल्यूशन दिए गए हैं, दोनों सोल्यूशन में सॉल्यूट सेम है। यहाँ पे 10% एक्वस NaCl है, इस वाले में 20% और W/W एक्वस NaCl सोल्यूशन है, ये भी हमें W/W में गिवन रहेगा। और तो ये हमारे पास सपोज करो कितना ग्राम है बेटा, ये मेरे पास मान लो कि 500 ग्राम है, 500 ग्राम सोल्यूशन है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन हो गया। दोनों को किसी ने मिला दिया। हाँ, मिला देने के लिए हम दोनों कंटेनर को किसी बड़े कंटेनर में ट्रांसफर कर दिए। अब अगर आपने ये काम बाई मिस्टेक किया है, आपसे कराया गया, तो नया जो कंटेनर होगा उसमें जो मिक्सचर होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें शो करनी है। तो नेक्स्ट कंटेनर ये जो थर्ड आएगा, इसमें यहाँ से भी NaCl आएगा, यहाँ से भी NaCl आएगा, तो ये हमें एक नया सोल्यूशन बन के तैयार है जिसमें दोनों तरफ से सोल्यूशन आ रहा है। 400 ग्राम ये सोल्यूशन, ये मेरा 500 है, तो नेट आपका 900 ग्राम हो जाएगा। ये वेट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूट हमारा दोनों तरफ से निकालना है। यहाँ पे जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है 400 का 10% है, तो अगर यहाँ पे 400 का अगर आप 10% निकालते हो इस कंटेनर में, 400 का 10%, 400 का 10% निकालने का मतलब हुआ 400 इंटू 10/100 एंड यू विल गेट हाउ मच 40, well how much 40 ग्राम। 40 ग्राम NaCl हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। इन दिस केस यू कैन सी हियर तो आपके पास 500 ग्राम सोल्यूशन है, तो 500 अगर निकालना चाहें इस केस में, अगर वेट ऑफ सॉल्यूट अगर हम इस कंटेनर में निकालेंगे तो इस कंटेनर में जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट आ रहा है तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 इंटू 20/100, तो 0000 कैंसिल एंड यू विल गेट अगेन 100 ग्राम। तो 100 ग्राम नमक आपको इधर से मिलेगा NaCl एंड यू आर गेटिंग 40 ग्राम फ्रॉम दिस। तो इस केस में नेट जो वेट आएगा, नेट वेट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बोथ द कंटेनर इज 100 फ्रॉम दैट वन एंड 40 हियर, दैट इज 100 प्लस 40 मीन्स 140 ग्राम। 140 ग्राम, दिस इज द नेट न्यू वेट ऑफ सॉल्यूट एंड हियर द वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, weight of solution this was how much 400 gram and this is 500 gram, the weight of solution new will be your 900 gram। जब भी हमें मास परसेंटेज निकालना होगा, सॉल्यूट का जो नेट वेट होगा उसे न्यूमरेटर में रखना है, टोटल वेट हमें हमेशा डिनोमिनेटर में रखना होगा। इन दिस केस नाउ थर्ड कंटेनर में हमें वेट परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या करना होगा, थर्ड कंटेनर में अगर वेट परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा, थर्ड कंटेनर में जो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट आया हुआ है, थर्ड कंटेनर में जो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट आया हुआ है 140 ग्राम है। तो नाउ न्यू जो आपका आएगा वेट परसेंटेज ऑफ मिक्सचर इज गोइंग टू बी हाउ मच 140 डिवाइडेड बाय 900 into 100 and you will get like this, and now you solve it, 9 1 is 9, this is going to be 50, so 9 5 is 45 and 5 then like this 55, 15.55% W by W, this is the new concentration of final mixture।
तो वी हैड सॉल्व फर्स्ट केस की हमें अगर मान लो सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेटली दिया तो वेट परसेंट हमने कैसे निकाला, उसका न्यूमेरिकल हमने बनाया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमने बनाया कि हमें मास परसेंटेज गिवन है और हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी निकालना है, तो वो हमने निकाला। थर्ड केस हमें ऐसा न्यूमेरिकल आएगा जिसमें दो अलग अलग कंटेनर है जिसमें मास परसेंटेज में मेंशन दिया रहेगा, दोनों को अगर हमें मिक्स कर दिया जाए तो फाइनल सोल्यूशन जो बनेगा उसका मास परसेंटेज कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए हमें ये हमने फार्मूला लगाया कि आप आसानी से सेपरेटली दोनों के मास आप सोल्यूट निकाल लो और सोल्यूट को ऐड कर लो और फाइनल वेट आप सोल्यूशन से डिवाइड कर दो और देन मल्टीप्लाई बाय 100 यू विल गेट फाइनल मिक्सचर का आपका आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आपको पढ़ना है इसके बाद दैट इज योर वॉल्यूम परसेंटेज।